Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 6 जिसमें हमने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा था, हमने अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ा था, राइट? एंड आई होप कि आपने अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लाइफ इन द डेजर्ट्स. हम देखने वाले हैं कि जो लोग डेजर्ट में रहते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है और वो कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स को अपनाते हैं जिससे कि वो अडाप्ट करते हैं डेजर्ट लाइफ को. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि आज के हमारे लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, विच मीन्स कि हम आज के चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करेंगे एंड कंट्रास्ट करेंगे लाइफ इन दी हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे यूनिक क्लाइमेट्स को, फ्लोरा एंड फौना को ऑफ द सहारा एंड द लद्दाख डेजर्ट. उसके बाद हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हाउ पीपल अडॉप्ट टू लाइफ इन एनवायरनमेंट ऑफ एक्सट्रीम डेजर्ट. फिर हम एग्जामिन करेंगे इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशनल डेजर्ट लाइफस्टाइल को, राइट? ये सारे ही टॉपिक क्या हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव है जो कि हम कंप्लीट करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरैक्टिव की. सो बच्चों इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला गया है, थिंक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर इज इन योर डेली लाइफ. अब आप सोचेंगे कि आपके डेली लाइफ में जो वाटर है, जो पानी है, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? अगर वाटर नहीं होगा तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी नहीं कर पाएंगे. सो वाटर हमारे लिए क्या है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, राइट? कैन यू इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस विद अ वेरी लिटिल वाटर लाइक अ डेजर्ट. क्या आप खुद को इमेजिन कर सकते हो कि आप ऐसे प्लेस में रह रहे हो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि डेजर्ट में पानी काफ़ी ज़्यादा कम होता है. हाउ डू यू थिंक पीपल एंड एनिमल सर्वाइव in such extreme environments whether they are extremely hot or cold. क्या आप सोच सकते हैं कि जो भी लोग कहाँ पे या तो extremely hot region में या फिर extremely cold region में रहते हैं वो कैसे survive करते हैं इस climate में. What adaptations or practices might help them to cope up with these harsh conditions. और ऐसे कौन कौन से adaptations होती हैं, ऐसी कौन कौन सी practice होती है जिसको वो लोग अपनाते हैं ताकि वो लोग survive कर पाएं. तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे लिखना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने के लिए उसी तरीके से क्या करते हैं, अपने हाउसेस को बिल्ड करते हैं. उनके हाउसेस ज़्यादातर मड के बने होते हैं, थोड़े थिक वॉल होते हैं, राइट? ताकि जो सनलाइट है वो कम पड़े, अच्छे से वेंटिलेशन होती है उसमें, जिसमें कि उसमें उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे. वहाँ पे पानी की कमी होती है तो वो लोग वाटर को स्टोर करके रखते हैं, राइट? ये सारी ही चीज़ें वो लोग करते हैं. तो आपको ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से क्या है प्रैक्टिसेस है, कौन कौन से अडेप्टेशंस है जो कि वो लोग करते हैं सो दैट कि वो सर्वाइव कर पाए या फिर लाइफ को अडेप्ट कर पाए. So that is your homework. Now coming to our very first topic जो कि है the hot desert Sahara, right? तो बच्चों सहारा डेजर्ट का नाम आप सभी ने ही सुना होगा कहीं ना कहीं. सो इट स्पैन्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. मतलब कि नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है किसका बच्चों, सहारा डेजर्ट का. ये लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑन दी प्लैनेट. पूरे प्लैनेट में क्या है, सबसे बड़ा डेजर्ट आपका सहारा डेजर्ट है विद एन एरिया. इसका एरिया कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. फॉर कंपैरिजन अगर हम देखें तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और सहारा डेजर्ट का कितना है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, विच मीन्स कि हमारी जितनी बड़ी कंट्री है वो सहारा डेजर्ट का हाफ पार्ट भी नहीं है. तो इसी वजह से जो सहारा डेजर्ट है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारे पूरे प्लैनेट का. नाउ सहारा स्ट्रेच अक्रॉस 11 कंट्रीज. जो सहारा डेजर्ट है वो स्ट्रेच होती है 11 कंट्रीज के अक्रॉस. और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सो बच्चों वो है आपके अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लाइबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा. ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही कंट्रीज हैं जहाँ से सहारा डेजर्ट स्ट्रेच होता है, राइट? यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके सहारा डेजर्ट की.
नाउ हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू। मैंने आपको अभी सहारा डेजर्ट के बारे में बताया, अब आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का सबसे पॉपुलर डेजर्ट कौन सा है और उसकी लोकेशन कहाँ है, राइट? तो ये आप फाइंड आउट करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। नाउ व्हेन यू इमेजिन अ डेजर्ट, जब भी आप इमेजिन करते हो डेजर्ट को, तो आप क्या थिंक करते हो? प्रोबेबली आप यही सोचते होगे कि बहुत ही वास्ट क्या होगा, एक्सपेंस होगा आपके सैंड का, मिट्टी ही मिट्टी होगी। जबकि जो सहारा डेजर्ट है वो भी फीचर करता है ग्रेवल प्लेन्स को एंड हाई प्लेट्यूज को, जहाँ पे आपको बेयर और रॉकी रॉकी सर्फेसिस देखने को मिलते हैं। इन सम एरियाज अगर हम देखें तो रॉकी टेराइन्स कैन रीच हाइट्स ऑफ ओवर 2500 मीटर्स। तो बच्चों ये जो आपके क्या है रॉकी टेराइन्स है, इनकी जो हाइट्स होती हैं वो कितनी है? वो हाइट है 2500 मीटर, राइट? सो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है मैप के फॉर्म में, सहारा इन अफ्रीका। तो ये पूरा ही रीजन क्या है? ये पूरा ही रीजन आपका सहारा डेजर्ट है। और यहाँ पे आपको 11 क्या दिए हुए हैं? कंट्रीज दी हुई है जहाँ पे सहारा डेजर्ट क्या करता है? स्ट्रेच करता है, राइट? नाउ डिड यू नो, क्या आपको पता है सहारा डेजर्ट वॉज वंस अ लश ग्रीन प्लेन विद रिवर्स एंड अबंडेंट वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स एंड लायंस। क्या आपको पता है कि जो सहारा डेजर्ट है वो एक टाइम पे कैसा हुआ करता था? लश एकदम ग्रीन प्लेन विद रिवर्स एंड अबंडेंट, वहां पे क्या थी? वाइल्ड लाइफ थी, जिसमें इंक्लूड थे आपके क्रोकोडाइल्स, आपके एलिफेंट्स और आपके लायंस। जो क्लाइमेट चेंज हुआ है या फिर ट्रांसफॉर्म हुआ है वो किसमें हुआ है? इनटू दी हॉट एंड ड्राई डेजर्ट इट इज टुडे। तो आज के टाइम पे वो कैसा है? बहुत ही हॉट, बहुत ही ह्यूमिड क्या है? डेजर्ट है, राइट? नाउ कमिंग टू क्लाइमेट। सो जो क्लाइमेट होता है सहारा डेजर्ट का वो एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली ड्राई आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको शॉर्ट रेनी सीजन देखने को मिलता है एंड जो स्काई है वो यूजुअली क्लियर और क्लाउडलेस होता है। नाउ जितना भी मॉइस्चर होता है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा हॉट और ड्राई है। सो यहाँ पे वही लिखा है कि जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है फास्टर देन इट गैदर्स, मतलब कि जितना इकट्ठा नहीं हो पाता मॉइस्चर उससे जल्दी तो वो इवेपोरेट हो जाता है। ड्यूरिंग द डे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, राइट? तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा गर्मी वहां पे होती होगी। हीटिंग द सैंड एंड रॉक्स विच देन रेडिएट हीट, जिससे कि जितना भी सैंड है, जितने भी रॉक्स है वो भी गर्म हो जाते हैं और वो रेडिएट करते हैं और ज्यादा हीट को, एंड जितनी भी आसपास की चीजें हैं वो सारी ही हॉट हो जाती हैं। एट नाइट अगर हम देखें तो जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है बहुत ही शार्पली नियर टू द फ्रीजिंग पॉइंट। सो दैट इज ऑल अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद हम बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना की। जो सहारा डेजर्ट है वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी? तो आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि डेजर्ट है तो वहाँ पे कैक्टस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट? सो यहाँ पे आपको कैक्टस, डेट पाम्स, एकाकिया, ये सारी ही वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। एंड इन सम एरियाज वहाँ पे आपको ओसिस भी देखने को मिलते हैं विच आर ग्रीन स्पॉट्स विद डेट पाम्स अराउंड देम, राइट? नाउ ये जो डेजर्ट है वो क्या है? वो होम है, वो घर है बहुत सारे एनिमल्स का, जैसे कि आपके कैमल्स, हायंस, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस एंड बहुत सारे टाइप के आपको स्नेक भी देखने को मिलते हैं और लिजर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ये क्या है? ये वहाँ की वेजिटेशन है, राइट? देन यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके ओसिस की। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पीपल ऑफ दी सहारा, राइट? कि मतलब जो सहारा के लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उन्होंने कैसे अडेप्ट किया हुआ है उस सिचुएशन को। सो डिस्पाइट इट हार्श क्लाइमेट, वहाँ का हमें पता है कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है। सो सहारा डेजर्ट क्या है? सहारा डेजर्ट स्टिल होम है बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल का जो कि इंगेज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में। अमंग देम आर दी Bedouins and the Tuaregs who are nomadic tribes। तो ये दोनों क्या हैं? ये आपके nomadic tribes हैं एंड वो क्या करते हैं? वो रेस करते हैं लाइव स्टॉक को, जैसे कि आपके गॉड, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। नाउ ये जो एनिमल्स होते हैं ये इनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं एंड हाइड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लेदर के आइटम्स बना पाए, जैसे कि आपके बेल्ट, स्लीपर्स एंड वाटर बॉटल्स। नाउ जितना भी एनिमल का हेयर होता है, जितने भी एनिमल के बाल होते हैं उनको भी यूज किया जाता है ताकि वो मैट बना पाए, कारपेट बना पाए, क्लोथ्स बना पाए और ब्लैंकेट्स को बना पाए।
नाउ ये जो आपके बेडुइन्स हैं एंड ट्यूगेट्स हैं, ये क्या है, ये आपके नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ये वियर करते हैं बहुत ही हैवी रोब्स को, ताकि क्या हो पाए, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए अगेंस्ट दी डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके डस्ट स्टॉर्म्स हैं, जितने भी हॉट विंड्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हैवी रोब्स को पहना करते हैं। यहाँ पे आपको दोनों की ये पिक्चर गिवन है जो कि आप देख सकते हैं। Now the Oasis area in the Sahara and the Nile Valley in Egypt, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं सेटल्ड पॉपुलेशन को, राइट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर अवेलेबल होता है, जहाँ पे लोग डेट पाम्स को ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप्स को भी ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले और बीन्स। इजिप्शियन कॉटन बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, फेमस है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ग्रो भी होता है। नाउ यहाँ पे डिस्कवरी हुई है ऑफ ऑयल इन अल्जीरिया, लाइबिया एंड इजिप्ट विच इज़ इन हाई डिमांड, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में है ग्लोबली, एंड इज ट्रांसफॉर्मिंग दी सहारा डेजर्ट, और वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारे सहारा डेजर्ट को। अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स भी हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। नाउ जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का, वो चेंजिंग हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न ऑफिस हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑफिसेस के बिल्डिंग्स बन रहे हैं जो कि राइज हो रहे हैं, जैसे कि अबव मॉस्क एंड सुपर हाईवेज आर रिप्लेसिंग एंशिएंट कैमल पाथ। जितने भी क्या है पुराने टाइम के कैमल के पाथ थे, उनको रिप्लेस किया जा रहा है सुपर हाईवेज के साथ और मॉस्क के साथ। नाउ ट्रक्स आर नाउ यूज्ड इन दी सॉल्ट ट्रेड इंस्टेड ऑफ कैमल्स, और आज के टाइम पे हम कैमल्स का यूज नहीं करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, हम ट्रक का यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम ट्रेडिंग में हेल्प ले पाए। उसके अलावा ट्यूरिक्स आर वर्किंग एज गाइड्स फॉर फॉरेन टूरिस्ट, और बच्चों जो लोग हैं, जो वहाँ के नोमैडिक ट्राइब्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो एज अ गाइड काम कर रहे हैं फॉर फॉरेन टूरिस्ट। एंड बहुत सारे नोमैडिक हर्ड्समैन हैं जो कि मूव हो रहे हैं सिटीज की तरफ, ताकि वो जॉब को फाइंड आउट कर पाए इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ सो बच्चों हमने इसी के साथ अपने हॉट डेजर्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि था आपका सहारा डेजर्ट। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कोल्ड डेजर्ट, जो कि है आपका लद्दाख, राइट। सो लद्दाख क्या है, लद्दाख आपका कोल्ड डेजर्ट है जो कि लोकेटेड है आपके ग्रेट हिमालयाज में, और कहाँ की साइड है, ये है हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ इट इज सराउंडेड बाय कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द ज़ंस्कर माउंटेन इन द साउथ। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्थ की तरफ से कराकोरम रेंज ने उसको सराउंड किया हुआ है, और साउथ की तरफ से इसको ज़ंस्कर माउंटेन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सराउंड किया हुआ है। बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो कि बहती है लद्दाख के थ्रू, जैसे कि आपके इंदस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, एंड ये जो रिवर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं बहुत ही डीप वैलीज को एंड आपके जॉर्ज को, राइट। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके लद्दाख की जो कि कोल्ड डेजर्ट है, और ये पिक्चर है बच्चों आपके इंदस रिवर की जो कि क्रिएट कर रही है डीप वैली को, राइट। नाउ लद्दाख हैज अ सेवरल ग्लेशियर्स, लद्दाख के पास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर्स, एंड जो एल्टीट्यूड होता है लद्दाख का वो कितना रेंज करता है, वो रेंज करता है फ्रॉम 3000 मीटर्स इन कारगिल टू ओवर 8000 मीटर्स इन कराकोरम। बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड, हमें पता है कि जो लद्दाख का एल्टीट्यूड है वो काफी ज्यादा हाई है, तो बच्चों हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको काफी ज्यादा कोल्ड और ड्राई देखने को मिलता है, राइट। नाउ यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, दैट द सन हीट्स फील वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से सूरज की जो हीट है वो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होती है। क्यों फील होती है? क्योंकि यहाँ की जो एयर है, यहाँ की जो हवा है वो बहुत थिन है, वो बहुत पतली है। इन समर अगर हम देखें तो गर्मियों के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो अबव द 0 डिग्रीज आपको देखने को मिलता है, और अगर हम नाइट टाइम की बात करते हैं तो वो ड्रॉप हो जाता है बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर हम विंटर की बात करें तो वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है, राइट। फ्रीजिंग कोल्ड होता है with temperatures often staying below -40 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर्स के टाइम पे आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है -40 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे आपको लद्दाख का मैप भी गिवन है, आप देख सकते हैं।
नाउ हमें पता है कि पता है कि जो लद्दाख है वो रेन शैडो होता है हिमालयाज का, इसी वजह से यहाँ पे रिसीव करता है ये बहुत ही कम रेनफॉल को, ओनली अबाउट 10 सेंटीमीटर एनुअली। नाउ ये जो रीजन है वो एक्सपीरियंस करता है बहुत ही फ्रीजिंग विंड्स को, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और इंटेंस सनलाइट भी आपको देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें और अगर आप वहाँ पे कभी जाते हैं और आप सन के पास बैठते हैं विद योर फीट इन द शेड, यू कुड गेट सनस्ट्रोक। तो आप क्या हो सकता है, आपको सनस्ट्रोक हो सकता है एंड फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है साइमल्टेनियसली, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा क्या होता है, ड्रॉप हो रखा होता है। नाउ कमिंग टू फ्लोरा एंड फौना, सो जो लद्दाख का हार्श एरिड क्लाइमेट है वो सपोर्ट करता है बहुत ही लिमिटेड, मतलब बहुत ही कम वेजिटेशन को, विद स्कैटर्ड ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, श्रब्स देखने को मिलते हैं, जो कि सस्टेन करवाती है आपकी लोकल वाइल्ड लाइफ को। नाउ जितने भी वैली एरियाज होते हैं वो उसमें फीचर होते हैं लश ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स, वाइल्ड फ्रूट ट्रीज जैसे कि आपके एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सारे ही थ्राइव करते हैं, बट ड्यूरिंग समर सीजन, विंटर में आपको ये देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ ये जो रीजन है, दिस रीजन इज ई बर्ड वॉचर पैराडाइज विथ स्पीशीज। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से स्पीशीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके रॉबिन्स, रेड स्टार्ट, तिब्बतियन स्नोकॉक्स, कॉलिंग लद्दाख होम, तो ये सारे ही आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके रेड स्टार्ट की और ये पिक्चर है आपके तिब्बतियन स्नोकॉक्स की, राइट। नाउ कमिंग टू वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेशन, सो द लोकल फौना उसमें इंक्लूड होते हैं आपके वाइल्ड गोट्स, शीप, याक्स एंड यूनिक डॉग ब्रीड्स भी होती है जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, राइट। और इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं ताकि हमें उनसे मिल्क मिल पाए, मीट मिल पाए या फिर हाइड्स मिल पाए। नाउ ये जो याक्स होते हैं, याक प्रोवाइड करते हैं मिल्क फॉर चीज एंड बटर प्रोडक्शन, वाइल जो आपके शीप और गोट होते हैं उनके हेयर को यूज किया जाता है ताकि हम वार्म वुलन क्लोथ्स को बना पाए। नाउ कमिंग टू पीपल एंड कल्चर, सो जो पीपल होते हैं लद्दाख के वो शेयर करते हैं कल्चरल एंड फिजिकल सिमिलैरिटीज को विद देयर तिब्बतियन एंड सेंट्रल एशियन काउंटर पार्ट्स, राइट। तो हमने क्या देखा कि अगर हम उनके कल्चर की बात करते हैं तो उनके कल्चर में और जो तिब्बतियन कल्चर है हमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। नाउ जो मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट को एग्जिस्ट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे विथ न्यूमरस मोनेस्ट्रीज। और बच्चों यहाँ पे हमें ढेर सारी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलते हैं जिनको हम लद्दाख की लैंग्वेज में गोम्पास के नाम से भी जानते हैं, डॉटिंग द लैंडस्केप, जैसे कि आपके हाइम्स, थिक्सी एंड लमायुरू। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके पीपल ऑफ लद्दाख की और ये है आपके मोनेस्ट्रीज ऑफ लद्दाख। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लाइफस्टाइल और इकोनॉमी। जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं वो काफी ही बिजी लाइफ को लीड करते हैं, जैसे कि वो क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, फॉर एग्जांपल योर बार्ले और पोटैटोस जो कि ड्यूरिंग समर आपको देखने को मिलता है, एंड वो पार्टिसिपेट भी करते हैं फेस्टिवल्स में, सेरेमनीज में ड्यूरिंग विंटर। जो वुमेन्स होती हैं वो काफी वाइटल रोल प्ले करती हैं क्योंकि वो पूरे घर को मैनेज करती हैं, फील्ड्स को मैनेज करती हैं और छोटे छोटे बिजनेसेस भी चलाती हैं। जबकि जो टूरिज्म ड्राइव होता है द लोकल इकोनॉमी, मतलब जितना भी टूरिज्म देखने को मिलता है उसी की वजह से उनकी लोकल इकोनॉमी चलती है विद विजिटर्स ड्रॉन टू द रीजन मोनेस्ट्रीज, ट्रैक्स एंड कल्चरल इवेंट्स, क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, जितने भी विजिटर्स होते हैं वो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए आते हैं, ट्रैक्स करने के लिए आते हैं या फिर कल्चरल इवेंट को अटेंड करने के लिए आते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, सो लेह और कारगिल क्या है बच्चों, ये है लद्दाख के कैपिटल्स। नाउ जो लेह है वो काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड है बाय रोड एंड एयर विद द नेशनल हाईवे वन लिंकिंग टू इट्स कश्मीर वैली वाया ज़ोजिला पास। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें हाईवे देखने को मिलता है और ये नेशनल हाईवे किससे कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है आपके कश्मीर वैली से, राइट। अदर नोटेबल हिमालयन पासेस हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि आपके रोहतांग पास, बारालाचा पास एंड चांगला पास। ये सारे ही पासेस क्या करते हैं, ये कनेक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं। नाउ कमिंग टू सस्टेनेबल लिविंग, सो डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन हमने देखा कि अगर हम देखें तो इंडिया में काफी ज्यादा क्या हो चुका है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, लेकिन जो लद्दाखी पीपल हैं उन्होंने अपने कल्चर को अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है और वो किसमें बिलीव करते हैं, वो हार्मनी विद नेचर एंड
उसमें बिलीव करते हैं और उन्होंने बहुत ही केयरफुली कंजर्व किया हुआ है कुछ रिसोर्सेज को, जैसे कि आपके वाटर एंड फ्यूल। नाउ ये जो इनकी सस्टेनेबल अप्रोच है वो इंश्योर करती है कि मिनिमल वेस्ट हो, कम से कम वेस्ट हो, एंड डीप रिस्पेक्ट भी वो शो करते हैं फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? तो बच्चों हमने पढ़ा कि सहारा डेजर्ट क्या है, लार्जेस्ट आपका हॉट डेजर्ट है एंड स्पैनिंग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका। फिर हमने देखा कि सहारा के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स, ग्रेवल प्लेन्स एंड रॉकी प्लेट्यूज, सम ओवर 2500 मीटर्स हाई। फिर हमने देखा कि कुछ नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं, जैसे कि बेडून्स और ट्यूरेक्स। वो कहाँ रहते हैं? वो सहारा में रहते हैं और रिलाई करते हैं लाइफ स्टॉक पे फॉर देयर नीड्स। फिर हमने देखा कि मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि ऑयल की डिस्कवरी हुई है और इसकी वजह से जो सहारा का ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है और लैंडस्केप भी है वो भी हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। फिर हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, जो कि कोल्ड डेजर्ट है हिमालयाज में, और ये काफी हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलता है और एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई कंडीशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि लद्दाख के पास अपना स्पेयर्स वेजिटेशन है बट इट सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, जैसे कि आपकी याक्स और वाइल्ड गोट्स। फिर हमने देखा जितने भी पीपल है लद्दाख में लिव सस्टेनेबली, एंड वो क्या करते हैं? वो कंजर्व करते हैं अपने रिसोर्सेज को और मेंटेन करते हैं बैलेंस विद द नेचर, राइट। सो इसी के साथ हमारा लेसन एको और हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ज्योग्राफी के सारे ही चैप्टर अच्छे से समझ आए होंगे एंड आई होप कि आप इनको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।